हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएस क्लासेस। गाइज, आज हम ये एक एसएससी सीटी में इसका जो ग्रुप 56 का पेपर हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, हम वो उसका सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। गाइज, अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो हम स्टार्ट करते हैं। रिलेशन में एट्रीब्यूट क्या है? तो रिलेशन में कोई भी एक रिलेशन है, उसमें एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एट्रीब्यूट होता है एक डाटा बेस का कॉलम। जैसे हमारे जो ये होता है एक्सेल होता है, उसमें कॉलम होता है ना, इसी तरह से डाटाबेस में भी एक कॉलम होता है और उस कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन भाई जिन पे मैंने कांटा लगा रखा है, ये क्वेश्चन मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में करवा चुकी हूँ। वो प्लेलिस्ट में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से कर लेना इसको, इन सभी क्वेश्चन को जिनको मैंने कट कर रखा है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया है? 2012 को, 2013 को, 2011 को, 2014 को? तो इसमें से किसको घोषित किया है? 2013 को। अब है हमारा ये रीजनिंग का क्वेश्चन। अनिल रोहित का परिचय उसके पिताजी की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र के रूप में करता है। यानी अब देखना, अनिल बोलता है रोहित है जो वो उसके पिताजी की पत्नी, पिताजी की पत्नी यानी उसकी माता जी, और माता जी के एकमात्र भाई यानी उसके मामा जी के पुत्र, पुत्र यानी क्या कौन सा हो? कजन सिस्टर हो गया ना, यानी चचेरा भाई, मामा का लड़का हो गया। लेकिन यहाँ मामा का लड़का तो कुछ ऐसा दे नहीं रखे, यहाँ तो सिर्फ चचेरा भाई दे रखा है, इसलिए हम ऑप्शन चचेरा भाई के साथ जाएंगे। अब है हमारा ये इस नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरीके से भूमि के सतह के नीचे जल एकत्रित होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जो भूमि के नीचे जल एकत्रित होता है, कुआं बोलते हैं, नहर बोलते हैं, या भौमजल बोलते हैं, या स्प्रिंग बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं भौमजल। इसको हम भूजल भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम अंडरग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई? किसकी सहायता से आरंभ हुई? विश्व बैंक, यूरोपियन आयोग, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसके सहयोग से हुई है? ये हुई है यूरोपियन आयोग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के समान अधिकार और मुफ्त विधिक सहायता से संबंधित है? यानी इसमें यह क्या बताया कि न्याय के लिए हमारे संविधान में सबको समान अधिकार दिया गया है और इसके लिए हमें मुफ्त विधिक सहायता भी, यानी हमें फ्री में वकील दिया जा सकता है, मुफ्त में सहायता मिल सकती है। वो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? वो लिखा गया है अनुच्छेद 39A में, या अनुच्छेद 39C में, या अनुच्छेद 39D में, अनुच्छेद 39B में? इसका आंसर है अनुच्छेद 39A में। अब है ये मालकोव, कैलकोव और लिकोल द्वारा आवंटित मेमोरी को मुक्त कराने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? क्लियर, रीसेट, फ्री, डेलकोलेट, मुक्त। अब मुक्त से देखो आप, मुक्त, मुक्त फ्री, यानी इसका आंसर आ जाएगा फ्री। अब भाई RIDF डैश में स्थापित हुआ? 1995 से 1996, 92 से 1996, 93 से 95, या 1992 से 93? तो ये कब स्थापित हुआ था? ये हुआ था 1995, 1996 में। अब हमारा ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग डाटाबेस से डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है? अब देखो ये वर्ड आ गया ना, मैनिपुलेट, डाटा, इसके लिए डाटा मैनिपुलिकेशन लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज,
डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, देखो मैनिपुलेट आ गया ना यहाँ, तो ये मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब ये है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जैसे पहले होता था ना कि इसको नहीं छूना, ये नीच है, ये ऐसे ऐसे, तो उसके उन्मूलन यानी उसको खत्म करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 17। इसका आ जाएगा अनुच्छेद 17। अब डैश हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल थे, कौन थे। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, रंजीत सिंह नरूला, जय सुखलाल हाथी या धर्मवीर भारती। तो इसका आ जाएगा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। अब ये NAIS का विस्तार रूप है, यानी विस्तार रूप मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल आर्गुमेंट इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल आर्गुमेंट्स इंस्टीट्यूशन सर्वे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आ जाएगा हमारा नेशनल कल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। अब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक चित्र की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। उसने ये बोला कि ये मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु इस व्यक्ति के पिता, यानी ये जो फोटो वाला है, इसके पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। यानी देखो, ये व्यक्ति ने क्या बोला, इस व्यक्ति के पिता, यानी जो वो आदमी बोल रहा है उसके जो फोटो है, फोटो वाले के पिता, और फोटो वाले के पिता मेरे पिता, यानी उसके पिता यानी उसके फादर के पुत्र हैं। तो यानी ये फोटो वाला कौन हो गया, उसका, ये फोटो वाला हो गया उसका बेटा, यानी उनका पुत्र हो गया ये। अब ये सी प्रोग्राम में स्ट्रीम क्या है। अब सी प्रोग्राम में इसमें स्ट्रीम क्या है, एक प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट संचालन को संभालने का उपाय, निर्णय लेने संबंधी संरचना में प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार का लूप, स्ट्रिंग को प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एकमात्र का कार्य, एक प्रकार का डाटा संरचना जिसका उपयोग चर संग्रह में किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए, यानी एक प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट संचालन को संभालने का उपाय है जैसे प्रोग्राम में स्ट्रीम। अभी आ गया हमारा मैथ्स का क्वेश्चन। अब देखिए इसमें पूछ रखा है, ये हमें पहले तो ये टेबल दे रखी है, इस टेबल को हमने पहले इतना ध्यान से नहीं देखना, हमें अपना क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रखा है, फिर टेबल की तरफ आएंगे हम। ये 1993 से 94 से और 1998 में विदेशी विनिमय भंडार में प्रतिशत बढ़त दे रखी। विनिमय भंडार में यानी जो फॉरेन से कोई भी पैसे वगैरह आके हमारे यहाँ रिजर्व होते हैं इंडिया में, तो उनमें कितने प्रतिशत की बढ़त है वो दे रखा है यहाँ। तो अब इसमें ये पूछ रखा है कि क्या बढ़त थी, ये डाटा दे रखे हैं भैया, इतने का हमने या इतने में हमारा होया व्यापार, इतने में इतना, इतने में इतना, इतने में इतने, से 2 ईयर दे दिए, यानी 1993 और 94 हमारा ईयर ये आ गया यहाँ। इसमें कितना है हमारा, ये ऐसे 2520। फिर इसने पूछा इसमें यहाँ कितना है हमारा 5040। अब पूछ रखा है हमें प्रतिशत बढ़त से, इनकी प्रतिशत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब ये देखो, ये यहाँ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बिल्कुल, ये यहाँ इसका फुल डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो यानी 100% की वृद्धि होगी। ये तो हमारे डायरेक्ट हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं भाई, यहाँ यहाँ इतना था, इसका डबल हो गया तो पूरी डबल की वृद्धि होगी, यानी 100% की वृद्धि होगी।
और इसका हम मेथड से करें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें से ये माइनस किया ऐसे, ये माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, वैसे कैसे। फिर हमारा जो ये है बढ़त तो हमारी है ये हुई कितने पे हमारी बढ़त, इस पे, इस ईयर पे, इस पे ये हुई है तो हमारी ये ऐसे कैसे, और फिर प्रतिशत के लिए 100, इससे ये कट होके हमारा ऐसे भी 100% आ सकता है। अगर हमारा कुछ यहाँ डिफरेंस दे रखा है और कोई अलग स्टेटमेंट दे रखी तो हम मेथड से ऐसे करेंगे और हम डायरेक्ट ऐसे सोच के कर सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसमें से देखो परिभाषा, परिभाषित यानी डेफिनेशन, डेफिनेशन किस में दी जाएगी, डेफिनेशन में ही लैंग्वेज में दी जाएगी ना, तो यानी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका आंसर आ जाएगा। अब ये इस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। कौन थे ये, सर सादीलाल, डॉक्टर स्वरूप सिंह, चौधरी बंसीलाल, सर छोटूराम। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सर सादीलाल। सर सादीलाल थे जो वो पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। चौधरी बंसीलाल तो हमारे सीएम थे और सर छोटूराम हमारे एक नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हम बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अब है ये हमारा शुंग वंश का संस्थापक कौन था, कौन था, बिम्बिसार, अग्निमित्र, पुष्यमित्र, अजातशत्रु। इसका आंसर आ जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। जोड़ने के उद्देश्य से फाइल खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का उपयोग किया जाता है, आर, ए, एक्स, डब्ल्यू। यहाँ देखो फिर अब आंसर करने से पहले जोड़ने के उद्देश्य से, जोड़ने यानी ऐड, ऐड यानी ए, यानी इसका आ जाएगा हमारा बी आंसर। अब किस प्रकार का जुड़ाव केवल उन पंक्तियों को वापस करता है जिनके दोनों तालिकाओं में मिलान मूल्य हैं, यानी कैसा जुड़ाव करें कि उन पंक्तियों को वापस कर देता है जो दोनों तालिकाओं में मिलान मूल्य एक जैसी हैं। इसमें है बाहरी ज्वाइन, बाई ज्वाइन, आंतरिक ज्वाइन, दायां ज्वाइन। इसका आंसर आ जाएगा हमारा आंतरिक ज्वाइन। अब ये है मुद्रा का विस्तृत रूप है, मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रिफाइंस एजेंसी लिमिटेड, माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी, मंत्री यूनियन डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, या मंत्री यूनियन डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी। इसका आ जाएगा हमारा माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। अब है हमारा ये किस ग्रह को जलीय ग्रह कहते हैं, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध। जलीय ग्रह कहते हैं हम पृथ्वी को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब इनमें से कौन सा ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान मानेसर, YMC यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, लिंगाया यूनिवर्सिटी हिसार, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हिसार। इसमें देखो अब जो ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ये मानेसर में नहीं, ये तो हमारा करनाल में है, 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये हमारी फरीदाबाद में, ये हमारा राइट है। अब ये लिंगाया यूनिवर्सिटी ये भी हमारी फरीदाबाद में है। जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान है ये मानेसर गुरुग्राम में है। अब ये डैश भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायत से संबंधित है, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 40। इसका आ जाएगा अनुच्छेद 40। अब सी प्रोग्राम में स्ट्रिंग
कॉन्केटिनेशन के लिए किस लाइब्रेरी फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ये हो गया स्क्रैपी, स्टेरलाइन, स्टीरिव, स्टीरकैट। अब देखो कॉन्केटिनेशन, कैटी 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 कैट कैट ये आ गया ना, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। अब ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है, इसमें देखना ये दे रखा है हमारे पास ए ऐसे बी, ये दे दिया हमारा 5 और 9, और ये है हमारा फिर बी और सी, ये दे दिया 4/7। अब पूछ रखा है हमसे ए बी और सी, ये हमें फाइंड करना है। अब इसे देखो, इसको हम पहले ऐसे लिखेंगे ए बी और सी। कैसे आएंगे हमारे ये जो ए बी है, ऐसे के ऐसे लिख लिया 5 और 9। अब ये डबल रिपीट हो रहा है, तो ये ऐसे और ये ऐसे। इसमें हम क्या करते हैं, पहले इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ए के लिए, यानी 5 4 जा 20। फिर हम बी के लिए इसको ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 9 जा 36। फिर हम सी के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 9 7 जा 63। अब देखो यही हमारा आंसर मिलेगा, इसमें कोई कॉमन कट तो है नहीं। हाँ ये देखो 20 36 63, ये डी पार्ट हमारा आंसर हो गया। हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहाराबाग स्टेडियम का नाम बदलकर डैश किया गया है। हेमचंद्र विक्रमादित्य स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम, राव तुलाराम स्टेडियम। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, भारत में कृषि ऋण स्रोत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय सहकारी विकास कॉरपोरेशन। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। माउंटबेटन योजना जो भारत के विभाजन से संबंधित थी, ये इसको माउंटबेटन जो ये जो था वो एक अंग्रेज वायसराय था, उसके नाम पे ये योजना आई थी, इसको माउंटबेटन योजना इसलिए बोला गया है। जो भारत के विभाजन से संबंधित थी, की आधिकारिक घोषणा कब की गई? कब की गई? 10 जून 1947, 3 जुलाई 1947, 3 जून 1947, 4 जून 1947। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3 जून 1947। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के प्रसिद्ध सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 का केंद्रीय राज्य था? पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका आ जाएगा हमारा जम्मू और कश्मीर। अब ये रेत का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबा संकरा किनारा समुन्दर के तट पर बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लैगून, अक्षांश, समुद्र तट या रेतीली पट्टी। उसे बोलते हैं रेतीली पट्टी। निम्नलिखित में समरूपता पूर्ण कीजिए, यानी कार्डियोलॉजी हृदय, यानी जो कार्डियोलॉजी जो हृदय का अध्ययन करते हैं उसे हम कार्डियोलॉजी बोलते हैं। तो माइकोलॉजी में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? कवच का, खोपड़ी का, कवक का, रोग का। इसका आंसर आ जाएगा कवक। अब ये डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। अरावली की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां, टिपरा की पहाड़ियां। इसका आंसर आ जाएगा मोरनी की पहाड़ियां। सोलर सिस्टम के सबसे बड़ा ग्रह है। अब ये पूछ रखा है जो हमारा सोलर सिस्टम है इसमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, यूरेनस,
बृहस्पति, नेपच्यून, इसका आ जाएगा बृहस्पति यानी जुपिटर। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन है हमारा, इसको देखो हम ऐसे करेंगे, ये ए बी और सी ने ये इतने, ए ने इतने रुपए लगाए हैं, बी ने इतने लगाए हैं और सी ने इतने लगाए हैं। तो निवेश किया करते हुए कारोबार शुरू किया तो उन्हें लाभ इतने रुपए का हुआ है। तो वार्षिक लाभ के प्रत्येकांश ज्ञात कीजिए, यानी ऐसे अनुपात आएंगे इनके, वो निकालने। ये अनुपात किस रेशो में आते हैं, जिस रेशो में वो पैसे लगाते हैं, यानी ऐसे लिखते हैं हम इसको। अब ए ने कितने पैसे लगाए हैं, 1,20,000। बी ने कितने लगाए हैं, 1,35,000। और सी ने कितने लगाए हैं, 1,50,000। अब देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट होगी। अब ये देखो ये 5 से कट हो गया, 5 टू जा 10, 5 4 जा, ये 5 से कट होएगा तो अब 5 5 3 जा, नहीं सॉरी 5 टू जा 10 और 5 7 जा। अब ये 5 से होगा 5 3 जा और 0। अब इसको हम आगे कट करेंगे, 3 से कट हो रही है सारे, 3 6 जा, 3 9 जा और 3 10 जा। नहीं भैया 3 से यहाँ 6 नहीं आएगा, यहाँ हमारा 8 आएगा। 3 8 जा 24, 9 जा 18। ये हमारा बी पार्ट इसका आंसर आ गया। अब ये हमारा मेवात में डैश हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया। कब किया गया ये, 2003 में, 2005 में, 2007 में या 2000 में। जो अचल न्यायालय, पहली मोबाइल न्यायालय, इसको पहले मोबाइल न्यायालय भी बोल सकते हैं, इसको चल न्यायालय भी बोल सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 2007 में। अब ये हमारा फिर मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें देखो गाइस, हमें ये पहले दे रखा है, क्या दे रखा है, √15 का मान दे दिया हमें, ये 3.88 दे दिया। अब इसका मान पूछ रखा है हमसे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 और 3। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर 5 ऐसे, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों पेन रूट था हमने अलग अलग कर लिया। अब ये जो नीचे वाला है इसको इतने से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यही इतने से ही डिवाइड कर देंगे, इसका भी हमारे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वल से मल्टीप्लाई किया, इक्वल से हमने डिवाइड किया है। तो ये ऊपर तो हमारा √15 हो जाएगा, और नीचे इस दोनों के रूट से ये कट के ये 1 यानी रूट में देखो हमारी 1/2 पावर होती है, ये 1/2 पावर और ये 1/2 पावर दोनों मिलके 1 पावर बन जाएंगी, यानी 3 की 1 पावर, यहाँ ऐसे कैसे 3 आ जाएगा। अब ये हमको दे रखा है 3.88, इसको जब हम 3 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा, 3 2 जा, अब 2 8, 3 9 जा। अब इसका आंसर देखते हैं, हाँ ये आ गया भाई हमारा सी पार्ट। अब इसको आगे ले जाने चाहें तो हम जैसे 1 0 बच गई, 3 3 जा और 3 3 जा, ऐसे कंटिन्यू रहेगा। हमारा आंसर ये आ चुका है सी पार्ट। अब है ये हमारा, ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष डैश में 2 भागों में बांट दिया। कौन से साल में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने हरियाणा को बांटा, तो कौन से में बांटा था भाई वो, 1805, 1810, 1815, 1800, या ये बांटा था हमारा ए ऑप्शन यानी 1805 में। अब है ये हमारा आगे, मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ, कब वो शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य, 323 बीसी में, 322 बीसी में, 289 बीसी में या 326 बीसी में, कब हुआ था ये,
322 बीसी में। अब विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारतीय ग्रामीण जनता का पसंदीदा कौन है? यानी जो विज्ञापन करते हैं, हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसके लिए हमें जो ग्रामीण जनता गांव में होती है उसके लिए क्या करते हैं हम? भित्ति चित्र यानी वॉल पेंटिंग। इसका आंसर आ जाएगा हमारा। हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। कौन सा मेला सितंबर में लगता है? करनाल में। गोपाल मोचन मेला, किसान मेला, गणगौर मेला, आम मेला। करनाल में कौन सा मेला लगता है? ये किसान मेला। अब ये निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी पदानुक्रम में सबसे तेज मेमोरी है? यानी ये मेमोरी कौन सी सबसे तेज मेमोरी है वो पूछ रखा है। प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या तृतीयक मेमोरी। इसमें सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी, जो मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में काम करती है। अब ये डैश ग्रामीण बाजार में अर्जन क्षमता है। यानी जो हम कुछ भी ग्रामीण बाजार में अर्जन यानी इसको हमें इकट्ठा कर सकते हैं। जीवन मापन की कीमत सदैव उनके आय अर्जन के तरीकों पर निर्भर करती है। आय स्तर अविश्वसनीय है क्योंकि यह अधिकांश मौसम और कृषि पर निर्भर है, अतः आय स्तर निश्चित नहीं हो सकता। तो इसका आ जाएगा हमारा जीवन शैली, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अर्थव्यवस्था या उक्त सभी। तो इसका आता है हमारा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम ये अर्थव्यवस्था देखते हैं, तब ये सारे तरीके हमें यूज करते हैं कि ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। निम्नलिखित में से हरियाणा का के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? यानी जहाँ यमुना नदी क्या पानी से सिंचाई नहीं की जाती? हिसार, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत। इसका आ जाएगा हिसार। पानीपत में भी सिंचाई होती है यमुनानगर में, और सोनीपत में भी यमुना नदी से सिंचाई होती है, लेकिन हिसार में नहीं होती। अब भाई हमारा ये हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड यानी लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु नामित किया गया था। किसे किया गया था? राज सिंह छिकारा, रवि कुमार दहिया, विनोद कुमार दहिया, विजेंद्र कुमार। इसका आंसर आ जाएगा हमारा राज सिंह छिकारा। अब ये है सूर्य ग्रहण क्या है? क्या है सूर्य ग्रहण? जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाए, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाए, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर न पहुंचे, या जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य ग्रहण जब लगता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, तब हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। करनाल का युद्ध और डैश और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह रंगीला के बीच लड़ा गया। इसका लॉर्ड वार्निंग, नादिर शाह, सदाशिवराव भाऊ, सिराजुद्दौला। इसका जाएगा हमारा नादिर शाह। नादिर शाह इस करनाल के युद्ध में तो जो कोई नूर हीरा था उसे लेके गया था। पेहवा मेला निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लगता है? ये पेहवा मेला हरियाणा के किस जिले में लगता है? कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सिरसा। ये लगता हमारा कुरुक्षेत्र में। विधानसभा की संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये है सभी 2 अंकों की उन संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य हैं। तो इसका ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम अभी करते हैं। ये 2 तरीके से हो सकता है, या तो हम इस पे शॉर्टकट लगा लें खुद दिमाग से सोच के, या हम इस पे फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो इसमें जो ये है, पहले हम जैसे ये जो हमारी संख्या है, इनकी पहले हमें संख्या देखनी पड़ेगी। संख्या कैसे देखेंगे हम?
देखना, ये 1 से मतलब 100 तक संख्या है हमारी, तो ये 100 आ गया यहाँ। तो इसको 3 से हम जब डिवाइड करेंगे तो इसके नंबर्स आ जाएंगे कि कितनी संख्या है जो 3 से भाग होती हैं। तो 3 एक कम 3 ये 9 और 3 थी, ये 33 संख्या आ गई। लेकिन इसे सिर्फ दो अंकों की बोला है, तो यानी जो 3 है, जो 6 है, वो 9, ये 3 संख्या इसमें से घट जाएंगी। तो इसका आ जाएगा हमारा 30 संख्या आ गई नंबरिंग में। अब है हमारी ये संख्याएं फिर 12 से स्टार्ट होके 99 तक है, यानी इनकी संख्या तो होगी 30। ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा लास्ट नंबर हो गया। इसमें हम जो ये हमारी नंबरिंग है, जो जो संख्याई है, उसके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। और जो पहला नंबर है हमारा ये है, जो जहाँ से हमारी संख्या स्टार्ट हुई है उसको, और ये जो लास्ट वाला नंबर है इसको हम ऐड कर देते हैं। तो ये इसमें ये हमारा यहाँ से इसको हम जब कट करेंगे यहाँ 15 आ गया, और ये है, हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये 19 और ये आ जाएगा हमारा 111। जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। अब ये एक कर्मचारी टैक्सी से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 15 रुपए और अपनी कार से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 5 रुपए का दावा कर सकता है। यदि एक सप्ताह में उसने 80 किलोमीटर यात्रा करने के लिए रुपए 500 का दावा किया तो उसने टैक्सी द्वारा कितनी यात्रा की। यानी ये उसने जो टैक्सी है, टैक्सी के द्वारा कितना गया है वो, और कार के द्वारा कितना गया है, हमें वो कार के द्वारा निकालना, हमें टैक्सी के द्वारा निकालना है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, जो कर्मचारी हम मान लेते हैं जो टैक्सी के द्वारा गया है वो गया है x किलोमीटर। तो वो जो कार है, कार के द्वारा कितना गया है, कार के द्वारा वो कितना गया है, वो दोनों में कितना गया, वो 80 किलोमीटर गया है। लेकिन वो टैक्सी से तो x किलोमीटर गया है, तो कार से कितना जाएगा, 80 माइनस x। अब उसको टैक्सी से वो कितने रुपए देता है, टैक्सी से 15 रुपए, यानी टैक्सी से कितना पे करेगा, वो कितना खर्च करेगा टैक्सी से 15x। और कार से कितना खर्च करेगा, कार के लिए वो कितने कर सकता है, 5 रुपए। तो कार से उसने 5 रुपए ये किया, तो ये इतने रुपए हो गए उसके। अब इसमें ये बता रखा है कि उसने टोटल 500 रुपए का वो किया है, तो यानी दोनों जो ये खर्च हैं ये 500 रुपए हैं। तो वो खर्च 500 रुपए हैं, तो ये जो हमारा ये है x प्लस ये हमारा आ जाएगा 500 रुपए। अब ये हमारा 15x प्लस ये हमारा आ गया 500540, और ये यहाँ माइनस का निशान था तो ये माइनस 5x इज इक्वल टू ये आ गया 5। अब ये इसमें से ये माइनस होंगे तो ये हो गया 10x, ये इधर प्लस के थे इधर जाके माइनस के हो जाएंगे तो यहाँ 100। तो x बच गया हमारा 10 किलोमीटर। ये टैक्सी से कितना गया है हमारा 10 किलोमीटर। हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। भीम अवार्ड, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड। तो इसका कौन सा अवार्ड है, भीम अवार्ड। खेलों में सबसे ऊंचा भीम अवार्ड ही दिया जाता है लड़कियों के। अगर लड़कियों का अलग से और लड़कों का अलग से पूछा जाए तो लड़कियों के लिए है रानी लक्ष्मीबाई और लड़कों के लिए है महाराणा प्रताप। लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए तो वो है हमारा भीम अवार्ड। मध्यमंडल में तापमान पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, सौर मंडल के समान ही रहेगा, घटेगा बढ़ेगा।
यानी मध्यमंडल में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर घटता है। अब ये हमारा है रीजनिंग का क्वेश्चन। देखो, ये निम्नलिखित में से प्रत्येक उत्तर समुच्चय में चित्र दिया गया है जो समस्या समुच्चय में दी गई श्रृंखला को जारी रखता है। यानी ये ऐसे से हमारी एक पैटर्न बन रहा है। इसमें क्या होता है, देखो पहले एक लाइन है, फिर एक लाइन ऐसे हुई, फिर एक ऐसे एरो वाली होगी, फिर एक ऊपर एक एक बढ़ती जा रही है। यहाँ भी ऐसे बढ़ गई, यहाँ भी ऐसे बढ़ गई। यहाँ देखो, यहाँ 3 ये लाइन है और 2 एरो हैं, तो हमें देखना है कि एरो का निशान भी उस तरफ हो और 3 लाइनें भी। और पहले हमारी ये लाइन होगी सीधी, सीधी लाइन इसमें नहीं है, इसमें सीधी लाइन है लेकिन एरो इस तरफ नहीं है, ये भी नहीं चलेगा हमारा। अब ये देखो, सीधी लाइन है, एरो भी है, सीधी लाइन है फिर एरो है, ये हमारा सी आंसर आ जाएगा। अब ये मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% डैश प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। वयस्क साक्षरता, विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क, सौर अवस्थापन, ग्रामीण विद्युतीकरण। ये वैश्विक साक्षरता तो अभी तक नहीं हुई है भाई, सौर अवस्थापन भी अभी नहीं हुआ है। ये हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा बी, विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क। अरे जो ग्रामीण विद्युतीकरण है ये तो हमें 28 नवंबर 1970 में ही बंसीलाल की गवर्नमेंट थी तब प्राप्त कर लिया था। कौन सा एरर डिटेक्शन कोड एरर का पता लगाने के लिए सिंगल पेरिटिबिटी बिट का उपयोग करता है? हैमिंग कोड, पेरिटी चेक, साइक्लिंग रिडक्शन चेक या उपरोक्त सभी। अब इसमें देखो भाई, क्वेश्चन में ही वर्ड मिल गया हमें पेरिटी, यानी पेरिटी चेक इसका हमारा आंसर आ जाएगा। बुढ़िया का वह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनवाया गया। ये अंबाला जिले में शाहजहां ने बनवाया था। क्या बनवाया था? पीकॉक थ्रोन, राजमहल, रंग महल, रेड फोर्ट। इसका आंसर आ जाएगा बुढ़िया का क्या है, रंग महल। अब ये फिर हमारा रीजनिंग में पैटर्न दे दिया। अब देखो, इसमें भी वही दे रखा है कि दो ये ऐसे हैं, इनकी ये बतानी से आगे क्या आएगा। आगे देखो, ये है ऐसे, इसमें फिर क्या चेंज किया, ये गोल की जगह एरो कर दिया और एरो की जगह ये कर दिया। फिर तीसरे में देखो क्या किया, इधर गोल कर दिया, इधर एरो कर दिया। फिर ये तीसरे का यही चेंज कर दिया, यहाँ एरो यहाँ गोल। अब इसमें देखो, ऊपर गोल है यानी ऊपर एरो आएगा और इधर गोल आएगा। ये तो दोनों गोल हैं, ये नहीं चलेगा। ये देखो, अब यहाँ ऊपर गोल था, यहाँ ऊपर एरो कर दिया, इधर साइड में एरो था, इधर गोल कर दिया, यानी हमारा ये बी ऑप्शन है, ये आंसर आ जाएगा। अब ये हमारी हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है जिसे डैश कहते हैं। यानी जो स्टीम का एक चालू इंजन है, लोकोमोटिव है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई इसको हम? इसका नाम क्या है? नाम पूछ रखा है। हिमालयन क्वीन, फेरी क्वीन, आयरन लेडी, शिमला कालका एक्सप्रेस। इसका आंसर आ जाएगा फेरी क्वीन। विधानसभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो विधानसभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब ये समरूपता का दे दिया, यानी ये तो भाई हम पिछले उसमें कर चुके हैं, जो पिछला प्रैक्टिस सेट मैंने डाल रखा है उसमें देख लेना आप इसको। नवचौर हरियाणा के डैश जिले से प्रकाशित होने वाला अग्रणी संध्या समाचार पत्र है। नवचौर एक समाचार पत्र का नाम है जो इसमें चलाया गया था। इसका आंसर है पलवल, हिसार, सोनीपत, रोहतक। तो इसका आंसर आ जाएगा हिसार। अब भाई एनालॉजी फिर आ गई भाई हमारी। आयुर्वेद में हमें अध्ययन किसका करते हैं? औषधि का।
तो धनुर्वेद में किसका अध्ययन करेंगे? संगीत, अभिनय, औचरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम किसका अध्ययन करेंगे? औचरी का। अब ये हमारा डैश, ये तो हमारे प्रीवियस में हो चुका है भाई। अब ये क्वेश्चन ये है हमारा, हाउ मैनी टाइप ऑफ नाउन्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें हमारी कितनी नाउन है? कितनी नाउन है भैया? हमारी 5 टाइप्स की है। 5 टाइप्स कौन कौन सी हैं? यानी प्रॉपर नाउन, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कॉमन नाउन, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। इससे अलग भी दो संज्ञा और होती हैं। एक तो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको हम मैटेरियल नाउन बोलते हैं, और एक होती है हमारी समूहवाचक संज्ञा, जिसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब ये द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रा, यानी ये जो देखो, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो थर्ड फॉर्म होती है। जो पास्ट होता है, पास्ट फॉर्म पूछ लेते तो वो सेकंड होती है। प्रेजेंट ये खुद होती है। तो इसकी थर्ड फॉर्म पूछ रखी है ड्रा की। ड्रा की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ड्रॉन, और अगर इसकी सेकंड पूछ ले तो ये हो जाएगी ड्रू। अब ये हमारे ते, थे, दे, ध और से आदि का उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान पूछ रखा है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान है दंत। अब ये हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। ये जो क्वेश्चन जो हैं जिन पे मैंने क्रॉस कर रखा है, ये मैंने पहले पहले वाले प्रैक्टिस सेट में सारे अपलोड कर दिए हैं। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।